हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका बुक लुकिंग अराउंड इन्वायरमेंटल स्टडीज क्लास 5th चैप्टर 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस का पार्ट 2 करेंगे। तो ये आपकी बुक जो है लुकिंग अराउंड, उसका जो है ये पहला पार्ट है लुकिंग अराउंड और ये क्लास 5th के लिए है। चैप्टर है इसका 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस। ओके, तो ये पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने ये कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं किए थे, वो भी अब करेंगे, और कुछ कुछ रीडिंग जो है हमारी बची थी वो भी हम जो है इस वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पहला पहला है फाइंड आउट एंड राइट, मतलब पता करिए और लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें दिया गया है कि हाउ मच ऑयल, कितना ऑयल, और हाउ मच पेट्रोल डीजल कैन बी फिल्ड एट टाइम। एक टाइम स्कूटर, कार और ट्रैक्टर में कितना पेट्रोल एक समय में फिल हो सकता है एक टाइम में, और कितना दूर वो जा सकती है 1 लीटर पेट्रोल और डीजल से। तो आंसर कुछ इस प्रकार है कि हाउ मच ऑयल, तो ये देखिए, स्कूटर में लगेगा 5 लीटर ऑयल, कार में होता है 40 लीटर एक समय में, और ट्रैक्टर होता है 50 लीटर। अब देखिए, स्कूटर का इंजन जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, इसलिए वो जो होती है 40 किलोमीटर एक बार में जा सकती है, 40 किलोमीटर। और कार 20 किलोमीटर, और ट्रैक्टर 4 से 6 किलोमीटर के बीच में जा सकता है। तो ये है आंसर। अब आगे देखते हैं। आगे पूछा गया है द रेट ऑफ पेट्रोल एंड, अब जो रेट है पेट्रोल का वो हर जो सिटी होता है उसमें डिफरेंट होता है। अब देखिए, अब ये जो है चेन्नई का दिया गया है, और बताइए और आंसर करिए क्वेश्चन। देखिए, ऑयल कितना है, ऑयल है पेट्रोल और डीजल, और 2002 में कितना रेट था पेट्रोल का, 28 18। अब 2007 में जाकर के इसका कितना रेट हुआ, 47 रुपीज 33, ये डीजल का और ये पेट्रोल का। अब इसके आंसर करते हैं, ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके। अब ये देखिए, ऑयल हुआ आपका पेट्रोल, उसका जो है एक मिनट, आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, ये कुछ मिस्टेक हो गई थी, इसलिए ये है राइट आंसर इसका। देखिए आप, ये डीजल है, डीजल का देखिए 18.91। ये इसमें मंथ में बताया जा रहा है, आपकी बुक जो है उसमें भी मंथ में ही बताया गया है, बुक से लिया गया है। अब इतना देखिए, वो पीडीएफ में थोड़ी सी गलती आ गई थी, और इतना ये है। तो अब आप देखिए, इन 2014 एज कंपेयर टू 2007 द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप बाय, किससे बढ़ गया, वो बढ़ गया 23.34 रुपीज। और जो रेट ऑफ डीजल है वो किससे बढ़ गया, वो बढ़ गया 28.49। और ये किस में हुआ, कंपेयर किया जा रहा है 2000 को 2014 से। अब दूसरा क्वेश्चन है ये, what the difference in rate of petrol from 2002 to 2007 and 2007 to 2014। अब आप बताइए कि क्या डिफरेंस है पेट्रोल में 2002 2007 से 2014 तक। तो ये आंसर है, द डिफरेंस इन रेट फ्रॉम 2000 टू 2007 इज 31.16। मतलब 2002 से जो 2007 है उसमें कितना है फर्क, 13.61। कितना है, 36.21। एक मिनट,
2000.361 और जो डिफरेंस है 2007 टू 2014 में वो है 23.34 रुपीज़। अब देखिए पहले जब ये बुक बनी थी तो हमारे पास रुपीज़ का सिंबल नहीं होता था, लेकिन अब हमारे पास रुपीज़ का सिंबल है। कैसा है? ऐसे। तो अगर आपको आंसर लिखना होगा तो ऐसे ही लिखेंगे आंसर, ओके, सिंबल का यूज करके। पहले हमारे पास सिंबल नहीं था तो हम रुपीज़ लिखते थे इंग्लिश वर्ड में और रुपया बोलते थे, लेकिन अब हमारे पास क्या है, इंडिया रुपीज़ का सिंबल है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल का ही यूज करेंगे। आगे देखिए, आगे भी कुछ और क्वेश्चन है, फाइंड आउट के हैं। व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया? आपकी एरिया में क्या है? तो मैं कहाँ रहता हूँ? मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो मैं अपने का लिखूंगा, ओके। मैं दिल्ली में रहता हूँ। अगर आप मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हो आप वहाँ का लिख देना। व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप? गोइंग अप प्राइसेस क्या है, और एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल जो है यूज हो रहा है आपके घर में, और व्हाट इज, और किसके लिए यूज हो रहा है। तो ये देखिए, ये इसका आंसर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया। तो ये मेरी एरिया का प्राइस है। तो ये देखिए, ये जो रुपीज़ है मेरे में है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन माई एरिया इज रुपीज 24.46 पर लीटर एंड प्राइस ऑफ डीजल इज रुपीज 66.84। और जो डीजल का प्राइस है वो है रुपीज 66.84। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे कि प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल आर गोइंग अप। अब कितने वो बढ़े हैं? तो इसका आंसर है कि द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर गोइंग अप बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज लिमिटेड एंड इंक्रीजिंग बाय डे ऑफ रेट। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप तो समझ ही गए होंगे, और आंसर को भी मैं आपको समझा भी देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्राइस बढ़ते क्यों जा रहे हैं। मतलब आप देखिए, आप यहाँ पर ही देख लीजिए पुराने में, ये देखिए 2002 में कितने का था, 29, फिर इतना हुआ, फिर इतना, बढ़ते जा रहे हैं ना। और देखिए अब मेरी एरिया में कितना है, इतना बढ़ गया। ये पेट्रोल का है, डीजल का भी बढ़ रहा है। ये देखिए 18, फिर 30, फिर 58, और अब देखिए मेरे एरिया में कितने का है, 66। कितना बढ़ रहा है ना, ये क्यों बढ़ रहा है? अब आपको मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि ये जो है ये लिमिटेड है, एक तरह से लिमिटेड, ये कभी भी खत्म हो सकता है। और इंडिया में जो है इसकी बहुत कम वो कंजम्पशन है, इसलिए जो है ये बढ़ता जा रहा है, इसका प्रयोग लोग करते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अब वो हो गई है पॉपुलेशन, तो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण इसकी प्राइस बढ़ाई जा रही है और इससे पोस्टर भी बनाया जा रहा है। और आप आगे जाएंगे तो आपको पोस्टर भी दिखने वाला है। अब अगला क्वेश्चन है, इन 1 month हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज यूज्ड इन योर होम? व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? तो ये देखिए, ये आपके डिपेंड करता है आपके ट्रैवल पर। तो देखिए कैसे, तो मैं आप पे लिख देता हूं, इन माई होम, वैसे मुझे पता नहीं है, पेट्रोल इज यूज्ड लेस देन 250 लीटर। 250 लीटर से ये जो है ये लेस यूज होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम बस से ही चले जाते हैं, तो हमें जो है इतना, अब हम बस का थोड़ी जानते हैं कि अब कितना होता है, कभी कभी जाना होता है तो हमारे में 250 लीटर से भी कम होता है। मैं ये ईयर का बता रहा हूँ, यहाँ पर मंथ का पूछा जा रहा है तो आप मंथ का लिख देना, क्योंकि अभी तो बहुत सारा यूज़ हो रहा है, लेकिन मैंने छोटा सा ऐसे ही बता दिया। आप कहेंगे ऐसा तो होता नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। इट इज़ यूज्ड फॉर व्हीकल्स, और ये किसके लिए यूज़ होता है? व्हीकल्स, मेरे घर में व्हीकल्स के लिए यूज़ होता है। अब ये देखिए, अब कुछ क्वेश्चन आंसर है, एक पोस्टर यहाँ पर गिवन है और उस पोस्टर से कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, तो पोस्टर को पहले ध्यान से देखिए। अब आप देखिए फॉर ड्राई क्लीनिंग, अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ड्राई क्लीनिंग। ये किसके लिए यूज होता है? एक यूज होता है ड्राई क्लीनिंग के लिए। फॉर लाइटिंग, एक
लाइटिंग के लिए यूज होता है। एस पेट्रोल एंड डीजल एट फ्यूल, ये तो आप जानते ही हैं, फ्यूल के लिए यूज होता है। और प्लास्टिक एंड पेंट टू रन मशीन्स, और केरोसिन एंड एलपीजी, इन सब में जो है इसका जो होता है ये बहुत ही यूज होता है। अब इससे कुछ क्वेश्चन आंसर है कि वेयर ऑल ऑयल इज यूज्ड, ऑयल कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ऑयल देखिए ज्यादातर यूज होता है ड्राई क्लीनिंग में, लाइटिंग में, फ्यूल, और जो आपको यहाँ पर दिया गया है ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स, फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स, टू रन व्हीकल, टू रन मशीन्स, एंड एज केरोसिन एंड एलपीजी। आपके घर में लिक्विड एलपीजी की क्या फुल फॉर्म होती है, याद रख लीजिए, लिक्विड फाई पेट्रोलियम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कम जगह, लिक्विडिफाई पेट्रोलियम गैस, लिक्विडिफाई पेट्रोलियम गैस। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वेयर इज डीजल यूज, डीजल का कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ज्यादातर डीजल का प्रयोग किया जाता है मशीन्स में। अब ज्यादातर डीजल पुराने जो आपकी कार आते थे उनमें भी यूज होता है, लेकिन अब वो कार नहीं आते हैं तो ये ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होता है। अब दिव्या, दिव्या एक गर्ल है, आपकी क्लास में एक गर्ल है दिव्या, ये बताया जा रहा है सिर्फ, और इसने जो है अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पोयम बनाया और इसको रीड कीजिए और डिस्कस कीजिए। और पोयम का क्या नाम है, हु एम आई, आपको आंसर भी बताना है इसका। ओके, मैं कौन हूं। आई एम ब्लैक, देख लीजिए क्या है, एक मिनट। आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई इन फ्लो, आई एम इन फ्लो, आई एम इन फ्लो। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आई एम ब्लैक, आई एम थिक, मैं ब्लैक भी हूं और मैं थिक भी हूं। आई एम ब्लैक एंड आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, मैं फ्लो भी करता हूँ, बताइए मैं कौन हूँ। डू यू नो आई विल लास्ट लॉन्गर, मैं बहुत देर से चलता आ रहा हूँ और आपको मुझे केयर के साथ यूज करना है। आई गॉट ओवर सेंचुरीज, और मुझे सेंचुरीज लग जाती हैं बनने में, यानी 100 साल। आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, और मैं हमेशा नहीं रहूंगा। मैं आपकी लैंप्स को जलाता हूँ, मैं आपको आपके खाने पकाने में के लिए वो देता हूँ, मैं आपकी मशीन्स को रन करवाता हूँ, मैं आपकी एरोप्लेन को चलवाता हूँ। हु इज मोर यूजफुल, और मैं भी यूजफुल हूँ टू पीपल देन आई, पीपल मुझे केयर करके यूज नहीं करते हैं। आई वुड नॉट ऑलवेज बी देयर, मैं हमेशा यहाँ पर नहीं रहूंगा। विल दे फाइट ओवर मी, व्हाट इज लाइफ विदाउट मी, आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डिड यू नो। तो बताइए कि ये जो आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, ये कौन है। आपको इसकी एक जो पिक्चर है वो भी यहाँ पर आपको ये दिख रही है ना, ये पिक्चर, बताइए कौन है। यस, यू आर राइट, ये है पेट्रोलियम। आगे चलते हैं जल्दी से। व्हाट हैपन इफ यू डू नॉट गेट पेट्रोल एंड डीजल फॉर अ वीक इन योर विलेज और टाउन, तो इससे क्या होगा, अगर नहीं होगा तो हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज हो जाएंगी, जैसे कि हमें ट्रैवल करने में डिफिकल्ट होगा, हमें वर्क करने में डिफिकल्ट होगा। कुछ वे लिखिए जिससे आप ऑयल को बचा सकते हो। तो ऑयल को बचाने के लिए कुछ कुछ वेज हैं, जैसे कि हम उसे बचा सकते हैं, स्विच ऑफ द इंजन, रेड लाइट पे हम उसे स्विच ऑफ कर सकते हैं। ऑन द रोड हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करें। यूजेस ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी, सोलर एंड बायोगैस का यूज़ करें। प्रीफर वॉकिंग और साइकिल फॉर, अगर थोड़ा सा ही दूर जाना है तो आप साइकिल का भी या फिर चलकर भी जा सकते हो। रिकॉर्ड हो सकता है, मैं लिख देता हूँ, फिर तो मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पर, जो मेन हो सकता है कि एक तरह से वो भी बहुत ही आपको मदद करेगा। तो
यू कैन ऑल्सो यूज कारपूल। कारपूल आपका मतलब कि आप किसी को अगर दो लोगों को एक ही जगह जाना है और दोनों के पास कार है तो आप कारपूल का भी यूज कर सकते हो कि आप उसे अपनी कार में लेके चले जाओ। अब ये देखिए, ये हुड फॉर चूल्हा आ गया। अब ये दुर्गा है जो एक विलेज में रहती है हरियाणा में। एवरी डे, हर दिन वो स्पेंड करती हैं अपने बहुत सारे आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर दी चूल्हा के लिए स्टब। हर डटर ऑल्सो हैज टू हेल्प हर इन दिस। उनकी डटर को भी इसमें मदद करनी पड़ती है। फॉर दी पास्ट 3 months, 3 महीने से यही चल रहा है। वो बहुत स्मोक होता है जब वो डैम्प होती है यानी गीली लकड़ी को जलाती हैं। बट दुर्गा के पास कोई और वे है ही नहीं खाना पकाने का, क्योंकि वो बहुत गरीब है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है कि क्या आपने कभी ड्राई वुड को कलेक्ट किया या काउ डंग्स को? तो आपने कलेक्ट तो जरूर किया होगा। और आई हैव नेवर मेड, मैंने कभी बनाया नहीं काउ डंग, बट मैंने देखा है अपनी विलेजेस में। हे इज मिक्स्ड, हे मतलब हे मिक्स होता है काउ डंग में और एक मिक्सचर दिया जाता है उसे। बनाने के लिए एक सर्कल शेप में बनाया जाता है और सुखाने के लिए सन ड्राई में रख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो एनीवन हु कलेक्टेड ड्राई वुड और लीव्स? तो यस, आई नो सम पीपल इन माय विलेजेस कलेक्टिंग ड्राई वुड लीव्स फॉर लाइटिंग ऑफ चूल्हा। हु कुक्स फूड इन योर फैमिली? व्हाट अबाउट अदर फैमिली इन योर एरिया? तो देखिए, जैसे मेरी मदर कुक करती है फूड इन माय फैमिली। इन अदर फैमिली यूजली जो लेडीज है वो कुक करती है। इन सम एरिया कुछ नौकर भी पकाते हैं जिनके घर नौकर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला यानी काउ डंग्स, व्हाट डिफिकल्ट टू फेस ड्यू टू दिस स्मोक? तो आप देखिए इससे क्या फेस हो सकता है। इसमें बहुत सारी वो एक लंग डिजीज हो सकता है, फेफड़े खराब हो सकते हैं, सर दर्द आ सकता है, आई बर्निंग, नोसिया हो सकता है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। आपकी ये रिफ्रिएशन जो है या आप जब हायर क्लासेस में चले जाएंगे तो इसके बारे में और भी जानने को आपको मिल जाएगा। कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड? व्हाई नॉट? दुर्गा बहुत कुछ यूज कर सकती है जैसे कि काउ डंग्स इंस्टेड ऑफ वुड। अब देखिए, टुडे अबाउट 2/3 यानी आप मैथ में पढ़ते हैं ना 2/3, ये जो होता है ये अपनी कंट्री में यूज होता है उपला और इससे ट्विक्स बनते हैं और दे आर ओनली यूज फॉर कुकिंग फूड, ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म एंड हीटिंग वाटर एंड लाइटिंग। मैनी अदर आर यूज फॉर एक्टिविटीज एज होम, केरोसिन, एलपीजी, कोयल, electricity, etc. Kancha had seen a bar chart in book. The chart shows the, अब कंचा के पास एक चार्ट है, आप उस चार्ट को आप देखिए और बताइए कुछ क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो को हमने अपना कंप्लीट कर लिया चैप्टर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आप देखिए, ये 96 में 84 लोग 100 में से यूज करते हैं उपले और हुड को, 10 लोग एलपीजी को यूज करते हैं, 5 लोग कोयल को और 1 लोग इलेक्ट्रिसिटी को। अब ये उपले अब 25, ज्यादातर अब लोग एलपीजी को, कोयल कम हो गया और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो गई। अब यहाँ पर भी वही दिया गया है। अबाउट 1976 में अबाउट कितने लोग यूज करते हैं उपले को? तो आप यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा है ना ये 84, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 84 हाउसेज। विच वॉज द फ्यूल यूज द लीस्ट इन 1926? तो आंसर है इलेक्ट्रिसिटी। आप देख पा रहे हैं ना 1% इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी। In 1926, LPG and kerosene were used in Dutch houses and 90, तो इसका आंसर है in 1926 LPG and kerosene were used in 10 houses and in 1996 it is increased to 80. This means that 20 year they increased used by 80%, यानी 80% से जो है वो increase हो गया है। About 100 houses, how many houses are using electricity? तो 100 में से 5,
ये मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बुक वाले आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी ये नहीं बोल रही आपको कि आप 100 हाउसेस से ही पता लगाएं। अगर आप पता लगाएंगे ना तो ये जो आपको इलेक्ट्रिसिटी दिख रही, ये उपले और हुड दिख रहा है, ये अब बहुत ही कम हो चुका है। अब एलपीजी ज्यादातर यूज होता है। और एक उज्ज्वला योजना भी चल रही थी जब प्रधानमंत्री जी ने इसे शुरू किया था, तो इसमें ये था कि आपकी टीचर पूछ सकती है कि उज्ज्वला योजना जो थी उसमें एलपीजी जो था वो फ्री सभी घर को दिया जा रहा था उज्ज्वला योजना में। और कोयल, अब ये क्वेश्चन है फिर, तो जो उसका आंसर है कोयल वॉज यूज लीस्ट। अब कोयल जो है सबसे ज्यादा लीस्ट यूज होता है 1996 में, और ये जो है 1976 में ये सिर्फ 5% हाउसेस, यानी कि बस 2 ही घर में यूज होता है। तो ये था हमारा पार्ट 2 वीडियो। अब हमने इसे कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम अब फिर मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हम चैप्टर पढ़ेंगे आ शेल्टर सो हाई।